नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम जो चैप्टर करने वाले लाइफ प्रोसेस का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाया हो, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन भी लाया हो सीबीएसई बोर्ड के, कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। एनसीईआरटी बोर्ड वाले भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको वीडियो के एंड में। वीडियो के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, वो सब बताऊंगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के वीडियो को देखना। ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा, तो पूरा फोकस से देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम मेरे भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जहाँ से 97 to 98% चांसेस है आपके एग्जाम में सवाल पूछने, वो सब लाया हूं। तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपका छोटा सपोर्ट हमारे चैनल को ग्रो कर सकता है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं, जिससे वीडियो सारे लोगों तक पहुंच सके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बस आ जाओ, वैसे भी आपके सपोर्ट से सब पॉसिबल है। तो भैया, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस या फिर व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? भैया लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो पहले डेफिनेशन देखो ध्यान से, देखो डेफिनेशन 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 क्या बोल रहा है। देखो, द बेसिक फंक्शन, ठीक है। एक बेसिक फंक्शन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीता जागता ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लाइफ को मेंटेन करते हैं इस दुनिया में, इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। नहीं समझ में आया? देखो मान लो ये था हमारा सुल्लेमान। कौन था भैया? सुल्लेमान। ये था आम के पेड़ के पास। कहाँ भैया? ये मान लो आम का पेड़ था। क्या था भैया? आम का पेड़, ठीक है। वैसे पेड़ तो नहीं दिख रहा है, कुछ जंगल ही दिख रहा है। एक सेकंड अच्छा बना देता हूँ, वैसे आर्टिस्ट तो नहीं हूँ मैं। मान लो ये आम का पेड़ था, इधर थे एप्पल, ठीक है। क्या थे? एप्पल। भैया एप्पल से कुछ याद आ रहा है? हाँ, न्यूटन जी। तो ये एप्पल था, ठीक है। अब ना इसको जीना है, इस दुनिया में जीना है, तो पहले क्या चाहिए? घर चाहिए। घर तो है नहीं है, तो इस पेड़ की टहनी लेके घर बना ले रहा है, ठीक है। खाना, घर को तो छोड़ दो, अभी वो एक्सटर्नल है। लाइफ प्रोसेस में क्या? खाना, खाना खाना। तो ये एप्पल गिरा, इसने उठाया और खा लिया शुरू में, तो न्यूट्रिशन। अब खाना खाया, सांस लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन इनहेल करेगा, जो फूड है उसको तोड़ना भी तो है। अब जो फूड है उसको पूरे बॉडी में भी जाना चाहिए, और जो फूड बचा हुआ रहता है, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आते हैं ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। उस प्रोसेस में होता है। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। सो लाइफ प्रोसेस क्या है? देखो ध्यान से, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? थोड़ी बेसिक फंक्शन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो क्या कर रहा है? मेंटेन करने वाला है अपनी लाइफ को, ठीक है। मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसका एग्जांपल है न्यूट्रिशन। अभी के लिए समझा, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना। रेस्पिरेशन, जो खाना खाना खाया है, ऑक्सीजन आ रहा है नाक से, जाके वो फूड को क्या कर रहा है भैया? ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेक, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स आया वो ब्लड में मिल के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह। जैसे आपका दोस्त, ठीक है, अपनी मोहतरमा को मिलने एक जगह से साइकिल लेके दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ना हमारे बॉडी में भी ना जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उसमें कौन हेल्प करता है पता है? ब्लड। बता तो बाद में सीख जाओगे, ठीक है। लास्ट होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट, बाहर, बॉडी के बाहर जो भी अनवांटेड वेस्ट रहता है उसे निकलना, ठीक है। आ जाओ एक एक करके सब समझते हैं। भैया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? भैया न्यूट्रिशन क्या है? देखो, आपके भैया को लगा भूख, आपके भैया गए बोले, भैया आइसक्रीम वाले शॉप पे, भैया मुझे एक बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम देना। मैंने आइसक्रीम खाया, तो क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाया, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अभी एग्जाम में आपकी गलती का इनटेक ऑफ फूड नहीं, उस फूड को खाना भी है, उसको पूरे बॉडी में यूटिलाइज भी करना है। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। डेफिनेशन ध्यान से देखना, प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। वैसे डेफिनेशन पे सवाल नहीं थे, कहाँ से आता है बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, देखो, अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं भैया। एक है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो रिक्शा वाले भैया नहीं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो, ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं भैया, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक है। क्या ऑटोमेटिक? ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो आप बोले भैया हम भी घर पे मम्मी नहीं रहती है तो मैगी वैगी बनाते हैं, तो हम भी ऑटोट्रॉपिक है। क्या ऑटोट्रॉपिक? हाँ, वो मैगी कोई और ऑर्गेनिज्म से बना है ना, ठीक है। तो हम दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स,
वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कोई तो एक रहता है जो उनकी मदद करता है, एक कोई तो प्रोसेस है जो उसकी मदद करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हम उसके बारे में सीखें। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं? मैगी की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो देखो ध्यान से, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें आ जाता है हमारे हरे हरे पौधे पौधे प्लांट्स, हरे हरे पौधे पौधे प्लांट्स, ठीक है? सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या भैया? प्लांट है, ठीक है? समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, ये फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं, किसके? फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है? तो देखो ध्यान से, एक प्लांट है, मान लो एक पौधा है, वो क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। आसपास क्या ले रहा है? देखो ध्यान से, मान लो ये एक पौधा है, ये क्या ले रहा है सराउंडिंग से? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? सनलाइट, वाटर क्या ले रहा है? इधर से पानी ले रहा है, ठीक है? सनलाइट ले रहा है, ठीक है? क्लोरोफिल, सनलाइट, ये लो मान लो सनलाइट ले रहा है, ठीक है? सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है? फिर क्या दे रहा है? ऑक्सीजन, बस साथ में ग्लूकोज देता है, बस, समझ, ठीक है? तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? पहला स्टेप, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ रहा है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब एक चीज समझो, ये जो इक्वेशन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सिंप्लीफाइड वर्जन में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर, ठीक है? अब इसके साथ साथ सनलाइट, कौन भैया थे हमारे? सनलाइट, सनलाइट, और क्लोरोफिल था भैया, क्या था? क्लोरो, क्लोरो, अरे स्पेलिंग क्लोलो बोलो हो गया क्या? क्लोलो बोलो हो गया है, क्लो, वापस क्लोलो क्लोलो क्लोरोफिल, ठीक है? जब ये रिएक्ट करता कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल यूज किया, क्या बनाया? देखो इसका कंटिन्यूशन इधर का जगह नहीं है, इधर से लिखते ऐसा 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 लिखते, ठीक है? C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है? क्या हुआ? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बना? ग्लूकोज। C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल, ठीक है? अब जो ये इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस समझो, ठीक है? नेक्स्ट है भैया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो, हेटेरो, हीरो नहीं, हेटेरो। हेटेरोट्रोपिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसके? खाने के लिए, ठीक है? जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, या फिर अदर्स फॉर फूड, ठीक है मेरे भाई? तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस इमेज में आपको सब समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ये हमारा ग्रीन प्लांट्स है जो खुद का खाना खुद बना रहा है, किसकी? फोटोसिंथेसिस, जैसे कि इसके सराउंडिंग से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट ले रहा है, क्लोरोफिल ले रहा है, फिर वाटर ले रहा है, फिर दे रहा है भैया ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, ठीक है? तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं। तो ये पौधा है। अब हमारे आ जाते हैं गाय वाले भैया, क्या अरे गाय वाले भैया, वो आते हैं, वो इसको खाते हैं, तो फीड कर रहे हैं इसको। तो ये ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म के क्या कर रहा है? डिपेंड, क्या कर रहा है भैया? बोले मैं आपके ऊपर भरोसे पे रहता हूँ, मैं आपको खाऊंगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं भैया? हेटेरोट्रॉप्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना, क्या बोला भैया? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना, क्या बोला भैया? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना, समझ आ गया? और ये ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहा है, तो ये हो गया प्रोड्यूसर। क्या हो गया? ये प्रोड्यूसर, और ये इसको खा रहा है, तो ये हो गया कंज्यूमर, ठीक है मेरे भाई? तो ऑटोट्रॉप क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म डिसिप्लिन होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने में, ठीक है? आ जाओ, ठीक है? अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के थोड़े टाइप समझ लो, ठीक है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, कितने? 3 टाइप के होते हैं, देखो इधर ध्यान से, 3 तरह के रहते हैं। पहला होता है भैया होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, ठीक है? और तीसरा होता है पैरासिटिक। अब इसको वैसे याद आना, हेटेरोट्रोपिक, हमने क्या बोला? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता था। तो हेटेरो आया, हेटेरो आया, तो एसपी सर कौन थे भैया? एसपी सर, हेटेरो एसपी, एसपी क्या बोलते हैं? होलो, बस काल्पनिक है, बस इतना इतना याद रखो, सब होलो, ठीक है? क्या? हेटेरो एसपी होलो,
क्या हेट्रो एसपी होलो, हेट्रो एसपी होलो, हेट्रो एसपी होलो। तो देखो हेट्रो एसपी, एस मतलब क्या मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ, एस मतलब क्या? एस मतलब सेप्रोफिटिक, पी मतलब पैरासिटिक, होलो मतलब होलोजोइक। अब होलोजोइक मतलब क्या? हम इंसान हेलो होलो बोलते रहते ना, हाँ हेलो हेलो होलो, हेलो हेलो होलो, ह्यूमन से आना, हेलो हेलो ह्यूमन से आना, ठीक है। होलोजोइक मतलब क्या? हम ना अभी हम लोग वेजिटेबल खा रहे हैं तो क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। लिक्विड दिख रहा है क्या? सब्जी सब्जी लिक्विड दिखता है नहीं। चावल खाते हैं, लिक्विड है। मीट खाते हो, लिक्विड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये होलोसोइक होता है जिसमें हो रहा है इंजेशन एंड डाइजेशन, ठीक है। और हम फीड करते हैं सॉलिड मैटर पे, किस पे? सॉलिड मैटर पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रो मतलब समझना सांप का भैया, सांप, ठीक है। बस इतना, सेप्रो मतलब सांप। सांप क्या कर रहे हैं? बस इतना समझो, सांप। सेप्रो मतलब सांप, सांप मतलब बहुत अजीब नाम लग रहा है, डर लगता है सांप से, ठीक है। तो डर लगा तो डेड, ये किस पे? डेड मैटर, जिसको बोलते हैं फंगाई। क्या? फंगाई। क्या? फंगाई। नहीं समझ में आया? देखो मान लो एक डॉगी, डोगिश भाई था, डोगिश भाई रास्ते पे टपक गए, फिर कुछ आते हैं फंगाई, आके उनको खाते हैं कच कच। तो फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, क्या कर रहा है? फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, बस इतना ही समझो, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। भाई ये बोलते हैं हम आपके ऊपर बैठेंगे, हम आपके ऊपर बैठेंगे, हमको हमको आपका सपोर्ट चाहिए। तो जो डॉगी वोगी रहते हैं ना, उनके ऊपर है ना, एक कोई तो एक कीड़ा उसके ऊपर बैठा रहता है, खून चूसते रहता है, हाँ हाँ हाँ, बाल में टिक्स आते हैं, वो हाँ हाँ हाँ, वो क्या होता है? पैरासाइट, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठा रहता है। तो देखो डिपेंड्स ऑन होस्ट, जैसे कि कसकटा, एक पौधा रहता है जिसके ऊपर एक, मतलब एक देखा होगा ना हरा पौधा, उसके ऊपर भी एक पौधा बैठा हुआ रहता है, हाँ कसकटा। वो क्या करता है? वो दूसरे पौधे पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, जैसे हमारे बाल में रहते हैं, ठीक, ठीक है। तो क्या होता है? वो हमारे सर से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बस। तो ये कसकटा और एक टेपवार्म कीड़ा रहता है, ठीक है। अब अगला है भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो जो जो चीजें हैं सब चीजें हैं, बस फोकस से देखो, फोकस से चीजें समझो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो जब आप कोई भी चीज को खाते हो तो कहाँ से शुरू हुआ? माउथ। कहाँ से? माउथ। माउथ से शुरू होता है। देखो इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर 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 देखो, इधर 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 फोकस। मान लो आपको भैया ने दिया वड़ा पाव, कहा दे दिया भैया? वड़ा पाव महाराष्ट्र का फेमस है। मान लो आपके भैया ने दिया आपको वड़ा पाव, आपने वड़ा पाव खाया, कहाँ से शुरू हो रहा है? माउथ। वड़ा पाव लिया, खाया, तो कहाँ से शुरू हुआ? माउथ। माउथ से जा रहा है, ऐसा 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 जाएगा, फेरिंग से जाएगा इसोफेगस, कहाँ जाएगा? इसोफेगस। पहले माउथ से आपने चबाया 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 चबाया, सलाइवा की मदद से चबाया 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 चबाया। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रहता है ना, वो माउथ से शुरू हो जाता है, उधर से डाइजेशन चालू हो जाता है पहले से ही, ठीक है। तो माउथ से चबाया 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 चबाया, इसोफेगस गया, कहाँ गया? इसोफेगस। इसोफेगस से जाएगा जाएगा सीधा पेटू पे जाएगा, कहाँ? पेटू। कहाँ जाएगा? पेटू। स्टमक से जाएगा सीधा लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा सीधा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा बाहर एनस की मदद से निकल जाएगा, बस नहीं करना है। देखो जैसे ऑर्गन माउथ से कहाँ जाएगा खाना? इसोफेगस। इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से जाएगा लार्ज, फिर एनस, बस इतना रहेगा। खाना खाया, कहाँ गया? माउथ। माउथ से गया इसोफेगस, इसोफेगस से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज, फिर एनस, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखना, इसको कैसे याद रखना? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको याद रखना MOS, समोसा, SSLA। अब देखो क्या हो रहा है? मसला, अभी तुम्हारे स्कूल में कुछ लफड़ा हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर तुम्हारे स्कूल में मान लो एक बच्चा आता है, कुछ लफड़ा झगड़ा हो जाता है, तो थोड़े लोग बोलते हैं ना एक अलग ही भाषा में, क्या बोलते हैं भैया? मसला हो गया है, वो तो जल्दी चलो देखते हैं, मसला मसला मसला। क्या? मोसला, मसला मोसला। का एम मतलब माउथ, देखो ध्यान से पूरा समझ में आ जाएगा। माउथ। ओ मतलब इसोफेगस, इसोफेगस 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 मसला, ठीक है। एस, एस मतलब क्या? स्टमक, स्टमक। स्टमक से गया भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और ए मतलब क्या? एनस। तो इसको कैसे आना? मसला, 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 ठीक है। समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लो ट्रिक, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो माउथ है, जो मुंह है उसके अंदर सलाइवा है, देखना पानी पानी सब पानी पानी। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा, तो जो शुरू में डाइजेशन शुरू होता है मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च बाय सलाइवा। इसके अंदर एंजाइम रहता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। मुंह के अंदर एंजाइम रहता है जिसमें सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम रहता है, सलाइवरी अमाइलेज, बस ठीक है। स्टमक, पेट, पेट के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम पेप्टोन्स बोलते हैं, जो कि होता है पेप्टिन, NaCl, पेप्सिन और HCl। मतलब स्टमक में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, क्या रहता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड भी होता है भैया, वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स मतलब फैटी एसिड, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, कार्ब मतलब ग्लूकोज, बस इतना है। फैट, फैटी एसिड, प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड, कार्ब्स में होता है ग्लूकोज। लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो भी खाना खाएगा उसमें जो पानी रहता है उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जो अनडाइजेस्टेड रहता है ना फूड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर निकाल देता है, फिर ठीक है, ऑब्जॉर्ब करके उसके पानी को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्द से जल्द खत्म करना है भैया, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, वन शॉट में पूरा डिटेल में समझ लेना मेरे भाई। नेक्स्ट है भैया रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब क्या, आपने सांस लिया, फूड ब्रेक हुआ, क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। देखो तो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, क्या रिलीज करने, एनर्जी, क्या, एनर्जी। इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, मैं बताता हूँ कहाँ से पूछा जाता है। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, ध्यान से लिखना, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनाएरोबिक। कहा भैया, एनाएरोबिक, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर, ओबिक मतलब एयर, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीजन के साथ, तो विद ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ठीक है। ब्रेकडाउन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अब इसमें क्या होगा, एना, अब इसको एना नाम की लड़की थी जिसको सांस लेने में दिक्कत होता था, ठीक है। सो एनाएरोबिक मतलब एना, एना, एना मतलब कम ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन मान लो, क्या, विदाउट ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट बैकग्राउंड, लेस एनर्जी। ये जो इक्वेशन है इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ग्लूकोज विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी देगा। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल देगा लेकिन एनर्जी कम देगा, लेस एनर्जी देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा याद रखो, पूरा पूरा। आपने सांस लिया, सांस लिया, तो कहाँ से शुरू हुआ, नेजल कैविटी, नाक, 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 नाकू मतलब नेजल कैविटी, क्या भैया, ये नेजल कैविटी। तो देखो ध्यान से, नेजल कैविटी से ऑक्सीजन जाएगा जाएगा जाएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिया से अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होता है यहाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। अल्वियोलाई में कहा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, क्या हो रहा है, गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, नेजल कैविटी से ट्रकिया, ट्रकिया से लंग्स, लंग्स से अल्वियोलाई, देखो अल्वियोलाई, फिर अल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, मैं बता रहा हूँ आज, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाता है। नेक्स्ट है भैया अल्वियोलाई, क्या होता है, इसको भी हमारा स्टार भाई, ऐसा जगह जहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो सांस लिया, सांस लिया, सांस लिया, सांस लिया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन, अल्वियोलाई में क्या है, अल्वियोलाई में क्या बोला, ऑक्सीजन लिया तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड जा, छू मंतर हो जा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है बॉडी के, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन एंटर इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट भैया ट्रांसपोर्टेशन, और कितने हो गए, हो गए, हो गए, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया मेरे भाई, खत्म होने वाला है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते, स्पीड बढ़ाते, गति बढ़ाते, गति गति। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, जैसे तुम्हारे दोस्त की मतलब से मिलने तुम्हारे दोस्त एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कौन, ब्लड, ठीक है। तो इन प्लांट्स, क्या बोला भैया ने, इन प्लांट्स, देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन दो लोग करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसको याद रखना, प्लांट्स में कौन थे, एक्सपीरियंस लोग थे, एक्स मतलब जाइलम, पी मतलब फ्लोएम। जाइलम रहता है वो पानी को देता था, फ्लोएम खाना, मतलब दो तरह के लोग थे, एक खाना और एक पानी, तो एक्सपी, एक्स मतलब पानी, सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल रूट से लेके लीव्स तक, और पी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट भैया ट्रांसपीरेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं रहता है, देखो स्टोमेटा, स्टोमेटा ना एक लीफ रहता है, ठीक है, उसमें टाइनी पोर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, लिखो, स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा के अंदर टाइनी पोर्स, पोर्स प्रेजेंट इन लिप्स, ठीक है। तो स्टोमेटा कहाँ होता है, लिप्स पे रहता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स रहते हैं, ठीक है। और इधर होता है स्टोमेटा में गैसियस एक्सचेंज, क्या होता है, गैसियस, गैसियस एक्सचेंज, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट।
बता रहा हूँ ना, इस वीडियो में सब बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भैया ह्यूमन हार्ट, क्या, बट इससे पहले देखो ट्रांसपीरेशन, इसको भी स्टार मार्क करो, स्टार स्टार, दो दो स्टार, तीन तीन स्टार। वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा, पानी का जो लॉस हो रहा है स्टोमेटा की वजह से, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब देखो इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर हार्ट है, हार्ट एक दिल है, मान लो मेरा आपके भैया का दिल है, इसके अंदर चार चेंबर है, क्या है? चार चेंबर। हमारा बिल्ली टुक टुक, पता है ना हमारा बिल्ली, ये इधर है इधर है इधर है, आ जाओ, बिल्ली से भी मिला देते हैं। चलो भाई टुक टुक इधर ही बैठा है यार, एकदम मतलब सो रहा है, तो नींद से उठा दिया। देखो टुक टुक सबको हाय, अरे 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 अरे, चला जाओ इन सबको, देखो उधर उधर उधर, ठीक है, हाय हाय बोलो, हाय भैया, हाय दीदी, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ सोने। तो ये हमारा टुक टुक है। तो टुक टुक हमारे वीडियोस में बीच बीच में आते रहता है, तंग करने, मजा मस्ती करने। आज पता ना, आज बहुत डिसिप्लिन हो चुका है, एकदम साइलेंट हो चुका है। क्या हो चुका है? साइलेंट, ठीक है। तो मान लो हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में कितने हार्ट, कितने कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4। मान लो आपके भैया के हार्ट है, उसमें 4 लोगों के लिए जगह है। एक है आप सब मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सबसे आपके भैया बहुत प्यार करते हैं, तो 1 हो गए मेरे स्टूडेंट्स, सेकंड हो गया मेरा टुक टुक, थर्ड हो गए मेरे माता जी, और तीसरे चौथे हो गए पिताजी, ठीक है। तो 4 चैम्बर है, ठीक है। आप अपने दोस्त के भी याद रखना है, इसे याद कर सकते हो। एक होता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, दूसरा होता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन, स्टार मार्क करो मेरे भाई, चुपके से स्टार मार्क करो, जल्दी जल्दी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखो हार्ट है, मेरा दिल है, ब्लड 2 बार पास हो रहा है, कितने बार? 2 बार घूम फिर के पास हो रहा है हार्ट में। ऐसा इमेजिन कर लो, इमेजिन ये था आपके भैया का दिल, अरे दिल क्या हो गया, कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पे ब्लड, ब्लड 2 बार पास हो रहा है, कितने बार? 1 2, कितने बार? 2। इसको ही बोलते हैं डबल, डबल मतलब 2, डबल मतलब 2, ठीक है। ब्लड पासिस टू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अगला है भाई ब्लड, ब्लड कनेक्टिव टू शेयर ट्रांसपोर्ट में, ब्लड होता है खून, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। कहा गया कैरी ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी फाइट जंप, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। जब भी आप खेल के घाव लग जाता है ना, जो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं ना, वो रिपेयर में, वो कौन होता है? प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है? देखो ध्यान से, लिम्फ क्या है? ट्रांसपोर्ट फैट, फैट को ट्रांसपोर्ट करना, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, उसका एक पार्ट है, स्टार मार्क करो ये भी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, क्या? एक्सक्रीशन मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन बाहर निकलेगा। उसमें कौन आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आता है हमारे, देखो किडनी, ये देखो किडनी, यूरेटर, यूरेटर, ठीक है मेरे भाई, ब्लैडर, और ये हो गया यूरेट्रा, ठीक है। सो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेटर, ठीक है। सो इसको आएगा कुबू, कुबू से आएगा, क्या? कुबू। जब एक्सक्रीशन की बात हो, कुबू, के मतलब किडनी, यू मतलब यूरेटर, बी मतलब ब्लैडर, यू से यूरेट्रा, कुबू कुबू, ठीक है। किडनी क्या करता है? जो वेस्ट रहता है ब्लड से आता है, उसको क्या करता है? फिल्टर, साफ करता है। क्या करता है? फिल्टर। सो फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन क्या है? यूनिट, यूनिट होता है किडनी का, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, क्या? फिल्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो इसको आना एफआरएस, क्या? एफआरएस, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर रीअब्जॉर्प्शन, और एस मतलब सिक्रेशन, ये भी स्टार 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 स्टार, ठीक है। इन प्लांट्स वेस्ट रिमूव बाय डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन की मदद से वेस्ट निकलता है। यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो, बाजू में आ जाओ, लो स्क्रीनशॉट ले लो, बिंदास ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब अगला, अब अगली बात करें, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। ये रहे फंक्शन हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो, लिखो, एग्जाम में आएगा, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बता रहा हूँ, लिख लो। और एग्जाम में आ गए तो कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू कर देना, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अभी के लिए। देखो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट आपकी मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में भी आ जाएगा, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रहे और क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सवाल बनते हैं, घुमा फिरा के आएगा, यहीं से ही आएगा, भरोसा रखो अपने भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, चलो आ जाओ। और भाई ये रहे लास्ट शॉर्ट वाले, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपकी बहन ने आपके लिए सारे क्वेश्चंस बना दिए, हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, हर एक चैप्टर में जाओगे हमारे चैनल पे, हर एक चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, बाय।